दोस्तों एक्शन फाइल, जी हाँ, एक ऐसा तरीका जो फोटोशॉप में आपके घंटों के काम को मिनटों में बदल देता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक ऐसे काम का शॉर्टकट लेकर के आया हूँ जिसको आप घंटों में कर रहे थे, लेकिन अब आप मिनटों में करेंगे, बल्कि आप 1 सेकंड में करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ई श्रम कार्ड को प्रिंट करने की। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपको एक्शन फाइल तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। यदि इस तरीके को आप सीख लेते हैं तो आप निश्चित ही सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आप एक साथ में एक A4 साइज के पेपर पर आप 5 ई श्रम कार्ड को एक साथ में सेट कर पाएंगे और उनको आसानी से प्रिंट भी कर पाएंगे। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं जिन पर आपको एक्शन फाइल को बाई करने के लिए कहा जाता है, कहीं पर आपको गिव अवे दिया जा रहा है, कहीं पर बाई करने को बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये जो एक्शन फाइल है इसको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और इसको यदि आप डाउनलोड भी करना चाहें तो उसका भी तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ज़रूरत इतनी है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेसिक डिटेल और जो भी छोटी से छोटी बात और जो बड़ी से बड़ी जानकारी है वो भी मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने कंप्यूटर पर चलने की और फोटोशॉप को ओपन करने की। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और फोटोशॉप को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप फोटोशॉप के अंदर ई श्रम कार्ड के 5 फाइल या 5 ई श्रम कार्ड को एक साथ में एक A4 साइज के पेपर पर किस तरीके से सेट करेंगे। और एक बार आपको सेट करके सिर्फ रख लेना है और उसके बाद में हमेशा ये काम होता रहेगा। लेकिन ये सभी बातें तो आगे होती रहेंगी। उससे पहले मैं आपको चैनल से रिलेटेड छोटी सी बस 10 सेकंड की एक बात बता देता हूँ। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आगे भी हमेशा लाता हूँ। और इस तरीके के वीडियो आपको आगे भी देखने हैं तो हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। पड़ोस में एक घंटी का आइकन आएगा, उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सेलेक्ट करने से ये हो जाएगा कि अगला वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्शन फाइल को क्रिएट करने की। देखिए, यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको फाइल को क्रिएट करना है, एक्शन फाइल को, और किस तरीके से उसे डाउनलोड करना है। लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा है दूसरे वीडियो का। यदि उस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया है एक्शन फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड करने का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीख कर करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना यूज करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीखिए, हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, आप सिर्फ एक्शन फाइल ही चाहते हैं, आप सीखना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि सिर्फ एक्शन फाइल चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। वहाँ पर मैंने एक्शन फाइल को डाउनलोड करने का तरीका, उसको सेट करने का तरीका, उसमें कौन सी की मैंने सेट की है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिला है, उसको वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल हम ज़्यादा देरी न करते हुए आपको सीधा लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ फोटोशॉप में आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से एक्शन फाइल को तैयार करेंगे। और ये एक्शन फाइल आपकी वर्क करेगी हर तरह के जो ई श्रम कार्ड हैं, हर तरीके के ई श्रम कार्ड में। क्योंकि कई तरीके के जो ई श्रम कार्ड है जो आप डाउनलोड करते हैं, कि जब आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसका साइज़ दूसरा रहता है। हो सकता है रियर केस में ये प्रॉब्लम आपके सामने आए कि कुछ साइज में डिफरेंट रहे। तो आपको प्रिंट देने से पहले एक बार चेक जरूर करना है कि क्या सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम लैपटॉप से डाउनलोड करते हैं तो जो PDF का साइज़ है वो दूसरा रहता है, जब हम मोबाइल से डाउनलोड करते हैं तो PDF का साइज़ जो है वो दूसरा रहता है। और कभी को हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो देखिए, स्क्रीनशॉट जो है वो PDF है ही नहीं, वो JPG फाइल है। तो वहाँ पर तो खैर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट के लिए एक अलग से एक्शन फाइल तैयार करके आपको दे दूँगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो अब आप देखें हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर और यहाँ हमने जैसे कि अपना फोटोशॉप ओपन किया है। मैं यहाँ पर आपको फटाफट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे एक्शन आ रहा है। तो अब जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये डिफ़ॉल्ट एक्शन जो है ये आपको मिल जाए, वैध में ये भी नहीं मिलता है, तब भी आपको देखेंगे इस तरीके से आएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर एक्शन बनाना है। तो एक्शन बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी एक्शन को बनाने से पहले आपको एक सेट की ज़रूरत पड़ती है, एक फोल्डर बनाने की। तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट, तो हम यहाँ पर सेट 1 में हम लिख देते हैं श्रम। ओके, श्रम कार्ड, ठीक है।
अब श्रम कार्ड हो सकता है कि आपको एक बार में एक ही प्रिंट करना हो या कभी को 5 करने हो, तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया एक्शन क्रिएट करना है। तो नया एक्शन क्रिएट करने के लिए हम इस क्रिएट न्यू एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक्शन 1 में लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 5 कार्ड। ओके, आपको 5 कार्ड बनाने हैं, 3 कार्ड बनाने हैं, 2 कार्ड बनाने हैं, तो अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं। सेट में आप श्रम कार्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ पर नन, यहाँ पर देखिए की आपको सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर 5 कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर F5 सेट कर देता हूँ, साथ में मैं कंट्रोल दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल F5 जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी ये जो फाइल है ये रन कर जाएगी और आपके 5 सेट यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये काम हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लेकर के आते हैं वो अपने 5 श्रम कार्ड। ओके, तो मैंने अपने ही जो मैंने अपना खुद का श्रम कार्ड बनाया हुआ था, उसी कार्ड को मैंने यहाँ पर 5 बार कॉपी कर लिया है। तो इसी को हम यहाँ पर सिंपल सा ओपन कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे 5 कार्ड ओपन हो चुके हैं। कार्ड के ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं फाइल पर और यहाँ क्लिक करते हैं न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम साइज़ चुनेंगे A4, बाकी जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने देंगे और इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर जूम कर देंगे, जिससे कि अंदर का जो ड्राइंग एरिया है वो हमारे अच्छी तरह से हमें दिखने लगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस फाइल को क्रॉप करने की। अब ये देखिए, अब आगे का जो काम है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको फाइल वगैरह जितनी भी हैं ये तो आपको लाने ही पड़ेंगे हर बार में। उसके बाद में यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट न्यू एक्शन और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 कार्ड और उसके बाद में नीचे नन को हम कर देते हैं या 5 और यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल और इसे कर देते हैं रिकॉर्ड। अब हमारा ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो रिकॉर्ड में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जब भी हम F5 को दबाएं तो क्या हो, सबसे पहला काम ये हो कि एक नया यहाँ पर A4 साइज़ का फाइल बन जाए। तो यहाँ पर A4 हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरीके से सबसे पहले तो इस तरीके से बने और यहाँ पर आ जाए। ओके, उसके बाद में इसको थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक जूम भी हो जाए, जिससे कि ड्राइंग एरिया ये समझ में आए हमारे अच्छी तरीके से। फिर क्या हो कि यहाँ से ये कट होना शुरू हो। अब देखिए इसका जो साइज़ है, ये साइज़ मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा कि जो आपके साइज आते हैं A4 सॉरी ये जो आपकी आधार कार्ड का जो पाउच आता है जिसके अंदर आप पैक करके उसे लेमिनेट करते हैं, तो वो पाउच का जो साइज़ है बिल्कुल उसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आपको साइज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही रेक्टेंगल में आपको इसे क्रॉप कर लेना है। अब जैसे ये एरिया आपका सेलेक्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ का बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको क्रॉप करना है। अब ये जैसे ही आपका एरिया सेलेक्ट हो जाता है तब आपको क्या करना है कि इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। आप दबाएंगे कंट्रोल और दबाएंगे C। कंट्रोल C आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ इस तरफ आप देखेंगे लिख करके आ गया है कॉपी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस A4 साइज़ के एरिया में आकर के आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। जैसे आप कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे कि इस तरीके से इसे मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए यहाँ पर आप लाएंगे और चलिए हम इसका जो साइज़ है उसको भी सेट कर देते हैं। तो कंट्रोल T दबाएंगे और साइज़ हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो इसका वेट है मतलब चौड़ाई है उसे हम कर देते हैं 3.55। ओके, और उसके बाद में 3.55 इंच और इसका जो हाइट है उसे हम कर देते हैं 2.2 इंच। अब आप देखें हमने जैसे 2.2 इंच किया तो ये हमारा साइज इसका जो सेट हो गया। अब इसे हम इस तरीके से ले आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, इस तरीके से इसको हम सेट कर देते हैं। ओके, अब इसे सेट करने के बाद इसको हमें बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ से लेयर 1 पे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम आएंगे एडिट में, और एडिट में आने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्ट्रोक पे आएंगे और यहाँ पर जो पिक्सल से लिखा हुआ है इसे हम 1 की जगह पे कर देंगे 2, और नीचे जो कलर है इसे हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ आप देखिए ये कलर हमारा जो है ये ब्लैक है। अब इसे ओके कर देंगे तो इससे हमारा ये चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब ये हमारा एक साइड जो है वो सेट हो गया, दूसरा साइड नीचे की तरफ है। तो हम फिर से यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और फिर से हम इसे यहाँ से क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉप करने के बाद कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर लाएंगे और इसे मूव पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V करेंगे।
जैसे ही हम यहाँ कंट्रोल V करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फाइल ये आ चुका है। कंट्रोल T पे क्लिक करेंगे और इसे हम फिर से साइज़ जो है इसका 3.55 इंच कर देंगे, 3.55 इंच। ओके, और जो इसका हाइट है उससे हम कर देते हैं 2.2 इंच। ओके, अब ये साइज इसका जो है सही हो गया, इसे हम सेट कर देंगे और सेट करने के बाद इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने से पहले इस तरीके से आप एक बार इसे, क्योंकि ये फाइल आप बनाते समय पर अच्छी तरह से सेट कर लें जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अब आप देखिए तो इसे हमने जूम पे क्लिक किया और इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यहाँ पर, और एडिट स्ट्रोक, और ये हमारा पहले से ही सेलेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम फिर से यही काम को दोहराते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ खींच देते हैं। अब एक ही हमारा हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे में आएंगे। हालांकि हमारे पास ये एक ही फाइल है, लेकिन आपके पास 5 अलग अलग कार्ड आपको लेने हैं, तो इस तरीके से लाएंगे। अगला यहाँ से उठाएंगे और इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यही काम आपको बार बार दोहराना है और 5 कार्ड में आपको दोहराना है। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, बाकी मैं आपको शार्ट में समझा दूँगा। तो यहाँ पर आएंगे। अब मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। मूव पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल T दबाएंगे। इसके जो इसका साइज़ है उसे हम 3.55 इंच कर देंगे और जो इसका हाइट है उसे हम 2.2 इंच कर देंगे, 2.2 इंच। और इसे ओके, और इसे यहाँ पर ला करके हम इस तरीके से सेट कर देंगे। बॉर्डर देने के लिए एडिट पे आएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से बॉर्डर लग गया। नीचे का पोर्शन लेंगे, क्रॉप, यहाँ से इस तरीके से इसे हम क्रॉप करेंगे और कॉपी करेंगे। यहाँ इधर दूसरे एरिया में लाएंगे, पेस्ट कर देंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे। कंट्रोल T दबाएंगे। साइज़ जो है इसे हम 3.55 कर देंगे और इसका जो ऊंचाई है इसे 2.2 कर देंगे। ओके, साइज हमारा सेट हो गया और इसका जो एरिया है इसे भी हम मूव करके इस तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर 2 कार्ड हो गए। अब इसे मिनिमाइज कर देंगे। तीसरा कार्ड बनाने के लिए फिर से क्रॉप पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ आएंगे और इसी तरीके से चलिए अब हम फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। अभी एक बार ये सेट आपको करने हैं। जैसे आपके सभी साइज यहाँ पर सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद आपको क्या करना है कि आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का बटन जैसा दिख रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट है। अब आपको इसे इतना ही काम करना है। इतना करने के बाद आपको इसे डायरेक्ट प्रिंट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इसे स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे, आपका ये एक्शन जो है ये यहाँ पर सेव हो गया। ओके, अब आप इसे चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो एक्शन है ये तैयार हो गया है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से कट करते हैं। देखते हैं कि क्या हमारा एक्शन जो है वो बन करके तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ। तो ये जो फाइलें हमारी मैंने मिनिमाइज की थी वो नीचे की तरफ पड़ी हुई हैं। तो हम फिर से एक बार अपनी इन फाइलों को ओपन करके हैं
और यहाँ से हम इन फाइलों को एक बार फिर से हम उठा कर ले आते हैं। 3, 4 और ये 5 ओपन करेंगे तो ये पाँचों फाइल हमारी आ चुकी हैं इस तरीके से। ये अब हमें कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे तो हम कंट्रोल दबाते हैं और यहाँ पर F5 दबाते हैं। अब आप देखिए हमारा यहाँ पर ये काम होना शुरू हो चुका है और इस तरीके से सेट होने शुरू हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक में ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आ रहा है इसको हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके सामने यदि इस तरीके से दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप यहाँ देखें ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इसको आपको सही किस तरीके से करना है। सही करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसी एक्शन में थोड़ा सा एक्शन और जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिक्कत हुई है, अब यदि आप सिर्फ इतने काम के लिए पूरी एक्शन फाइल को डिलीट कर दें तो ये भी सही नहीं है। तो आप यहाँ पर आएँगे और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा पहले सही से सेट करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि दिखाई पड़े कितना काम टोटल मैंने किया है। और यहाँ पर अब इसके नीचे हम फिर से इसे प्ले पर क्लिक कर देते हैं। ये जो रिकॉर्ड का बटन है, इस रिकॉर्ड के बटन पर हम क्लिक करते हैं, बिगनिंग रिकॉर्डिंग। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे जो भी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं वो अब फिर आगे होना शुरू हो जाएगा। तो राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट 3। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरे नंबर की जो लेयर है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इस लेयर को हम इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, मूव करते हैं इसे। और उससे पहले हम इसको इस तरीके से मूव पे क्लिक करेंगे और लेयर नंबर 3 इसको हम थोड़ा सा सही सेट कर देते हैं। ये हमारा अब सही सेट हो गया है। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद अब हम इसे कट करते हैं और देखते हैं कि क्या अब ये हमारा एक्शन जो है वो तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ। तो इन सबको हम एक बार कट कर देते हैं यहाँ से। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ये सभी फाइल हमारी यहाँ से जा चुकी है। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लाते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। पांचों फाइल आने के बाद आप देखेंगे जो लास्ट में हमने नंबर 3 की जो लेयर थी उसको हमने सेट किया था, तो सबसे लास्ट में वही सेट हो गई। तो कंट्रोल F5 मैंने दबा दिया है। अब ये देखिए हमारे सेट होने शुरू हो चुके हैं। नंबर 3 की जो लेयर है उसे आप देखिए ये सबसे लास्ट में सही हो गई। देखिए सही हो गई। तो ये हमारा एक्शन फाइल तैयार हो चुका है। अब यदि इस एक्शन फाइल को आपको डाउनलोड करना है, अब दोस्तों इस एक्शन फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा आप आएंगे, जिसे इस तरीके से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे आप आएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको सिर्फ 3 टास्क मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको तीनों टास्क पूरे करने हैं और यदि आप पूरे कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जिसके थ्रू आप इस एक्शन फाइल को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। आपको सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा सोशल मीडिया लिंक। इस लिंक में आपको नंबर 2 पर जो फेसबुक दिख रहा है, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो करना है। वहाँ पर भी मैं यूट्यूब पर जो वीडियो लाता हूँ वही वीडियोज़ या उससे हट के थोड़े बहुत वीडियोज़ भी मैं वहाँ पर भी लाता रहता हूँ, या जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं फेसबुक पेज पर भी देता हूँ, तो उसे आपको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करेंगे और इंस्टाग्राम पर ही आपको मैसेज करना है। इंस्टाग्राम पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे कि मुझे एक्शन फाइल का लिंक चाहिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पर ही एक्शन फाइल का लिंक या फेसबुक पेज पर कमेंट के थ्रू या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, मैं किसी भी तरीके से आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक जैसे ही आपको मिलेगा उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट एक्शन फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं रहेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल फ्री में मैं आपको ये एक्शन फाइल दे रहा हूँ। और दोस्तों इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बल्कि सीखने में मुझे लगभग 1 दिन लग गया। इतनी टिपिकल चीज़ मुझे लगी। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि इसको सेट करने का जो तरीका है, तो वो जो इसका साइज़ है वो मैंने कई बार सेट किया, उसके बाद मैंने प्रिंट करके भी देखा है। आप इसे जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत गजब का प्रिंट होता है, बहुत गुड और बहुत अच्छी तरीके का यहाँ पर मैंने साइज़ सेलेक्ट किया है। तो आपको ये काम करने हैं, आपको ये फाइल आसानी से मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। आप बाकी वीडियोज़ के चक्कर में न पड़ें जहाँ पर आपको 100-200 रुपये लेकर के एक्शन फाइल दी जा रही है। आप थोड़ा सा बस 3 टास्क पूरे कर लीजिए, आपको ये हमारी ये एक्शन फाइल फ्री में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए क्लिक करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।